किस में निकालूं और किस में डालूं। सही समझ, बुद्धि हमारी ऐसी शार्प हो जानी चाहिए, एकदम नुकीली, बात को रिसीव कर ले, हम चोर होने से बच जाए। और दूसरी बात इसी के साथ, आज का युग कहता है कोई भी अनजान बैग है, अनजान गठरी है, कभी किसी की छूना नहीं। क्या भी उसमें हो सकता है, चाहे बम भी हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे क्या, छूना नहीं। दूसरे की अमानत को कभी छूना नहीं, नहीं तो तुमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। देखो, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल चलो। जब मेरी है नहीं तो मैं क्यों कहूँ मेरी है, और ये दूसरे की अमानत है, मैं क्यों बोलूं ये मेरा है, मैं इसको छूऊं और देखूं और लूं। बोला हम चोर बन जाएंगे। चोर होने से हमको गुरु ने बचाया, हमको सही समझ आ गई है सही मेरा। 2 सेकंड खड़े होके सोचे, अरे मेरा है सही नहीं है, तो फिर क्यों हम इसको मेरा कहकर हम दुखी सुखी होए। अमानत है भगवान, जब चाहो लेते हैं, सुख लेते हैं, पर कहते हैं भगवान तुम्हारा है। इस तरीके से हम चलते हैं। ये मोह के शब्द पुराने हैं, पुराने शब्द इस्तेमाल न करो, नए शब्द लाओ। जो कुछ है भगवान सब तुम्हारा दिया हुआ, और तेरा ही तुझको जब चाहेगा मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं बिल्कुल खाली हो गया। ऐसे करके अंदर में खुशी लो, हल्का हो जाओ। जैसे फूल पानी के ऊपर तैरता है, ऐसे ही तुम भी तैरोगे, मेरा कुछ नहीं है। अब समाज को और घर को, अपने बाल बच्चे आप संभालो, दूसरा कोई नहीं संभालेगा। उनको अच्छी आदतें डालो, अच्छे अंदर में उनको ख्याल दो। तुम्हारा काम है सारी ट्रेनिंग देना, क्योंकि तुमको अब ज्ञान मिल गया। हमारे माता पिता को जितना ज्ञान था उन्होंने हमें दिया। आज का युग तुमको ब्रह्म ज्ञान है। तुम सब बच्चों में भगवान की नजर से देखो। तुम नहीं उनको ये वाइब्रेशन देगा तो कौन देगा। तुमको उठ के संभालना है। अब तुम्हारे बच्चे कोई और नहीं संभालेगा। एक सुखी और समृद्ध घर बनाओ अपना। घर के 4 मेंबर्स 5 मेंबर खुश रहें, एक दूसरे में कभी इच्छा न रखें और अभिमान न करें, और सब अपनी चलती चलने चले। सबको मालूम है दिया हुआ भगवान का है। तुम्हारे घर में से खुशबू आएगी, चमक निकलेगी, सोझी आएगी। माता मदालसा जैसा घर बनाओ। ये थोड़ी ना कि वो ऐसा है वो ऐसा है, सारा दिन शिकायतें एकदम खत्म, और शुक्राना ही शुक्राना। चाहे 2 बच्चे हों, चाहे 10 बच्चे हों, चाहे धन हो न हो, पर शुक्राना मानो, हर हालत का शुक्राना। फिर तुम उठ के खड़े हो जाओ। वो चाहे ज्ञान ले न ले, पर तुमने ज्ञान लिया है, तुम भगवान देखते हैं। अगर तुम भगवान की दृष्टि डालेगा तो वो जरूर अंदर में सुधर जाएगा। हमारी ही गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारे 2-4 जने घर में रहते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये हमारी मिस्टेक्स है। उन सबको, जैसे मैं आपको ये दादागी समझ देती हूँ कि तुम्हारा है, तो तुमने कहा नहीं, तो हम चोर क्यों बने। न चोरी करें न चोर बने, किसी की भी चोरी न करो। यहाँ तक कि हमारे को दादा कहते थे वचन भी चोरी न करना। वो भी अंदर में सही समझ लेके तुम वचन गुरु से लेकर अनुभव करके अपने वचन बताना, क्योंकि तुम्हारे किए हुए अनुभव से दूसरा सीखेगा। अनुभव के वचन बताओ। ऐसे करके हमको दादा ने उठाया, हम सबके घर सुधर गए। राग द्वेष हम ही फैलाते थे घर में, हम ही कहते थे ये मेरा ये तेरा, तो मेरा तेरा कहना छोड़ दिया तो सब भगवान का हो गया। ऐसे ही कहते चलो, सुनते चलो ज्ञान, और आगे बढ़ते चलो, करते चलो, एक दिन सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तुम खुद ही कहेगा हमारा घर बहुत अच्छा बना है। ये चोरी मन से निकालो, ये खोट है। जब हमारी खोट निकल गई तो बात खत्म हो गया। है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर। हम सभी भगवान से दूर हो जाते हैं क्योंकि खोट है हमारे पास, और खोट सब निकाल दी। जो तू सो मैं, समत्व योग को प्राप्त हो, समानता को। उम्र के हिसाब से छोटा बड़ा नहीं,
परंतु सत्य यही है कि कोई दुनिया में छोटा बड़ा नहीं, जो इस धरती पर आया है बिल्कुल आप जैसा है। हम ब्रह्म सूत्र बांध के चलते हैं, हम उम्र नहीं देखते, पर ब्रह्म सूत्र में ये भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, ब्रह्माकार वृत्ति से ही ब्रह्म को देते हुए चलते हैं। जब ये बन जाती है हमारी कहानी, तो हमको उधर दुनिया के मन रूपी कहानी बनाना बेकार है। सिर्फ देखते ही ब्रह्म है। उसी को हम लोगों ने कहा है, भाई भगवान देखो जाके, बिना भगवान के तुम छुटकारा नहीं पा सकता। दृष्टि डालो, परमात्मा है, तुम्हारा अंतःकरण उसी समय साफ हो जाएगा। परमात्मा देखने की अंदर में हैबिट डालो, बोलो है परमात्मा, रस निकलेगा भगवान का, तुमको भाव आएगा अच्छा, और सब बनेंगे। हर एक बच्चा हमारे घर में, हमारा पड़ोसी, हमारे मैके ससुराल वाले, सब अपनी प्रारब्ध लेके आए हैं। भगवान ने किसी का भी नसीब खोटा नहीं बनाया, बहुत अच्छा बनाया। सिर्फ तुम देखो, तुम देखने की दृष्टि रखो और भगवान की दृष्टि डालो। देखो ये सब उठ के खड़े हो जाएंगे परमात्मा में, एक भी खराब नहीं है। भगवान ने, विधाता ने अपने हाथ से हम सबको गढ़ा। हमारे शरीर में बीमारी कैसे डालेगा? तुम डाल सकते हैं किसी के शरीर में? माँ कितनी बच्चे की संभाल करती है, इसको इन्फेक्शन न लगे, इसको बीमारी न लगे, इसको ये खिलाओ, दुनिया भर की चीजें, वो तेल से लेकर साबुन, तरह तरह के कपड़े, सेंट, पाउडर, न जाने क्या क्या हमारे पर इस्तेमाल करती है। यहाँ तक कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ, ये खिला दो, वो खिला दो, दुनिया भर की हम लोग खाते पीते और बड़े हो जाते हैं। कभी बीमारी लगने की नहीं है। किसी को, गंदे ऐसे आदमी को जो मैला कुचैला होता है, उसको कभी हाथ में बच्चा भी नहीं देती है। कहती है नहीं, हम ड्राइवर को नहीं देंगे, हम नौकर को नहीं देंगे, मेरे बच्चे को इन्फेक्शन लग जाएगा। बचाती इतनी संभाल करती। भगवान ने इतना संभाल से शरीर दिया, इसमें बीमारी कभी हो नहीं सकती। ये तो गारंटी, पक्का विश्वास रखो। तुम्हारे विचारों से आई हुई हैं बीमारियां, और विचारों से बीमारियां बाहर फेंक दो, कह दो हमको एक भी बीमारी नहीं हो सकती। ताज़ी तंदुरुस्त होके चलो। ये सब विचार जितने पुराने हैं सब निकालो। तभी मैं बोलती हूँ, पुराने सामान, पुरानी चीजें, पुराने ख्याल सब निकाल डालो और बिल्कुल नया ना मिला। हम लोग के टाइम में कभी नहीं था कि हमको घर सिंगारने की एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आजकल के बच्चे घर सिंगारने की ट्रेनिंग लेते हैं, भाई घर को कैसे सजाया संवारा जाए। तो क्या है, देखो सब बदल गया जमाना। छोटी छोटी चीजों को इस तरह से एंगल पे रखते हैं कि एंटर करो घर में तो बड़ा ध्यान जाता है, बहुत अच्छा लगता है। फोटो तो हम लोग भी लगाते थे घर में, पहले भगवान की लगाते थे, घर वालों की लगाते थे। अब फोटो लगाने के भी एंगल चाहिए, हर बात का कोण चाहिए। कोण जब होगा फिट, ये फोटो यहाँ अच्छी लगेगी, वो वहां अच्छी लगेगी, सबको सिखा दिया गया है। ये बात किस समय पर कहनी है, वो बात किस समय पर कहनी है, एकदम से उठ के खड़ा हो गया। कोई ऐसी बात अंदर में नहीं है जो हमारे को ना आए। इस बात को अच्छी तरह अंदर जानो। आज का युग ये नया ज्ञान लेकर चलो, पुराना ज्ञान छोड़ो। उसमें तुम्हारे को बहुत अहमता जागती थी, मैं तो ब्रह्म हो गया, मुझे तो निश्चय हो गया, मैं तो कुछ और नहीं देखता, मैं तो उसको भगवान देखता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी सृष्टि ब्रह्म रूप है, कोई तुम एक अकेले नहीं हो, सारी सृष्टि ब्रह्म रूप है। दादा ने कहा जड़ से चेतन तक सब जितने हैं ब्रह्माकार वृत्ति में चलो, और कोई किसी से कम नहीं। कभी मत सोचना ये कम है, वो ऊपर है। मैं सबको बोलती हूँ, चाहे मेरे मुख से दादा ज्ञान बोलता है, तुम्हारे कानों से सुनता है, हम दोनों बराबर हैं। अगर मेरा मुख न दादा का बोले तो तुम्हारे अंदर सुनने की भी ताकत न हो। तुम सुनता है, मैं बोलता हूँ, दोनों बराबर हैं। तुम अपने को कहता है मैं सीखता हूँ, मैं सिखाता हूँ, तो भी दोनों बराबर हैं। टीचर और शागिर्द बिल्कुल बराबर हैं। सामने अंदर में देखो, ये निराकार की वाणी है।
टक्की का वहाँ रेडियो है, उसका भी बटन ऑन करते हैं, कहता है आकाशवाणी है। तो बाकी हम दोनों सबके बीच में ये आकाशवाणी नहीं होगी? वो टक्के का रेडियो आकाशवाणी बोलता है, तो क्या हम नहीं बोल सकते? तुम नहीं बोल सकता, सब बोल सकता है। सबके भीतर बैठा हुआ भगवान बात कर रहा है। एक छोटा बच्चा भी मेरे पास आता है, कोई भी बात बोलता है, मैं ध्यान से सुनती हूँ, देखिए ये क्या कह रहा है, ये भी आकाशवाणी है। सही बात हमारे को समझ देता है। तुम कभी ध्यान नहीं देता क्योंकि इतना अभिमानी है, बस मैं सारा दिन मैं करते हैं। तो मैं करना बंद करो, तो देखो जब तू की बात निकलेगी, भगवान तुम्ही ने तो किया, भगवान तुम्ही ने तो जगाया, भगवान तुम्ही ने तो सुलाया, तुम्ही ने तो मुझे बोला तुम सत्संग जाओ, तुम्ही ने तो सब किया, सब तुमने तो किया, मैंने क्या किया? अब जब सब तुमने ही किया है मुझे, फिर मैं क्यों करूं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया? मैं बोलने का, मैं कभी अंदर में जानती हूँ, मैं बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोग बेकार में ही मैं करते हैं, बकरी और कुत्ते जैसी। इस शरीर में बताओ प्राण न चले, ये शरीर चलेगा? प्राण रहेगा, मुर्दा इसको कहते हैं, मर गया। प्राण चल रहे हैं, सारी इंद्रियों में चरपोर हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही, पंखा भी चल रहा है, बत्ती भी चल रही, फ्रिज चल रहा है, प्रेस चल रहा है, सब चल रहा है। बत्ती गई जैसे सब मर गए पूरे घर का, नहीं? तो ऐसे ही प्राण चलते हैं, तो सारा शरीर चल रहा है। तो प्राणों का मूल आधार कौन है? परमात्मा। तो माना भगवान प्राण चला रहा है, प्राणों से सारी इंद्रियां चल रही हैं, शरीर चल रहा है, तो कौन चल रहा है? भगवान। फिर खाना पीना, प्राणों को आहार दो, आहार खाना पीना खाएगा फिर चलेगा। कभी जैसे 4-6 घंटे खाना न खाओ तो कहते हैं अरे जल्दी खाना दो, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं। मना हम प्राणों को आहार देते हैं, प्राण को आहार डालते हैं, जैसे इंजन में कोयला डाला फिर चली इंजन। कभी ध्यान दो ये मेरा शरीर क्यों चल रहा है? जरूर प्राणों के आधार पर, इसीलिए प्राणी बोला गया है, और प्राण परमात्मा के आधार पर वो चलाने वाला है। हम और तुम तो कभी नहीं चला सकते, कितना भी चाहो नहीं कर सकते। तो इतनी सब समझ जब हमको गुरु से मिलती है, ज्ञान मिलता है, तो हम भूल क्यों जाए मैं मेरे में? हुआ क्या है हमारे से? क्या कर सकता है तुम? कहेगा कुछ नहीं। तो ये बात अंदर में समझ, इस समझ को बार बार दोहराओ, तुम चोरी से बच जाएगा। मैं ये विकार देखती हूँ कभी, अरे काम क्रोध लोभ मोह अभिमान, अरे कौन इनको निकाले बैठ के? कौन विषयों को निकाले? रूप रस स्वाद गंध स्पर्श कौन निकाले? ताला लगाओ, इन सबको कर दो यहीं बंद, दफना दो। मैं शरीर ही नहीं हूँ, भगवान तुम हो। सारे कहाँ गए विकार, कहाँ गए विषय? एक एक के पीछे पड़ोगे। संत साधु पढ़ते हैं, आज ये निकालता हूँ, आज वो निकालता हूँ, कभी कामयाब नहीं होते। एक निकालते हैं तो दूसरा आ जाता है, दूसरा भगाते हैं तो तीसरा आ जाता है। और फिर आश्रम टिकाना मंदिर डालते हैं, वरना घर में तो एक 10-15 लाख उसका खर्चा, आश्रमों में तो करोड़ों का खर्चा, और धंसते जाते हैं, पैसों में धंसते जाते हैं, आखिरी में वहीं झगड़े हो जाते हैं। वो कहता है तुम न संभालो, वो कहता हम नहीं, अपने नाम पैसा न करना, तुम ये न करना। बड़ी बड़ी ट्रस्टें बन जाती हैं और झगड़े में आ जाते हैं, बोलते हैं फिर पछताते, ऐसे ऐसा तो घर अच्छा 10-15 लाख वाला, यहाँ तो करोड़ में आके फंस गए। दादा कितना बोलते थे, सेफ्टी, तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे घर में है, बाहर तुम्हारी सेफ्टी नहीं है। आश्रम टिकाने मंदिर में न जाने किसका किसका धन आता है, किसका किसका भोजन बनता है, तुम वहाँ अपने आप को पकड़ लेता है। भले गुरु गोसाई कितना कहते हैं मेरा शिष्य है, मेरा ये है, पर वो रॉन्ग रूट है। जैसे हम आपको बोले आम से आज अमरूद पैदा हुआ, तो मानेगा मेरी बात को? कभी नहीं मानेगा। आम से आम कहूंगी तो मानेगा। अब गुरु से शिष्य कैसे बने? गुरु तो गुरु बनाएगा ना, मास्टर से मास्टर बनेगा, मास्टर से शागिर्द कैसे बने? एक मास्टर 60 शागिर्दों को देगा काम? कभी नहीं। गलत एटीट्यूड है, रंग हो गया। आम से अमरूद, अब अमरूद कैसे सीखेंगे आम बनने का तरीका?
कितनी भी प्रार्थना करो तुम आम बनो, बनेगा? कभी नहीं बनेगा। और मास्टर से मास्टर, अरे इस तरह से जैसे दादा ने समझाया, तुम भी प्राण लेता है, तुम भी आहार खाता है, शरीर तुम्हारा भी है मेरा भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं। तुमको भी भगवान पालता है, मुझे भी भगवान पालता है, सब कुछ लेवल करके बराबर कर दी। बोला तुम भी ज्ञान स्वरूप है, मैं भी ज्ञान स्वरूप हूँ, और ज्ञान को अंदर में उजागर करो, उजाला करो। ये पता नहीं है हमारे को कि हम गुरु के आप समान है। गुरु भी देह नहीं है, तुम भी देह नहीं है। आप समान बन के उठ के खड़े हो जाओ, तब जाके ये ज्ञान अंदर आता है, ऐसे नहीं आता।